गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 6। बस अभी उठ गया हूँ। मैं जैसे ही उठा तो वहाँ बंसल भाई तो है नहीं, वो शायद उधर दूसरे रूम में गए हैं। इधर दूसरे वाले बंसल भाई हैं, उनसे टाइम पूछा तो 6 बज रहे हैं। मैं विंडो से व्यू दिखा देता हूँ कैसा व्यू है। धूप तो निकली नहीं है अभी। मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ बाहर जाने के लिए। चलो बाहर चलते हैं। उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चाय बनवा दो बस। नदी की आवाज़ आ रही है यहाँ तक और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। चलो सुनवा देता हूँ आपको भी। ओ, पता नहीं कौन सी बर्ड थी। अभी ये एरिया अनटच है। अभी यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स थी और जैसे मैं यहाँ पे आया तो वो मुझसे दूर होने लगी। अभी मैं उस तरफ जाता हूँ, वहाँ से भी आवाज़ आ रही है कुछ, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं आपको बता दूँ अभी गेट खुला नहीं है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग अभी चालू है और गेट क्लोज है अभी। वहाँ पर जो घर बने हुए हैं अग्नि वालों के, वहाँ पे भी लोग उठ चुके हैं। आग जला रखी है उन्होंने और खाना पका रहे हैं। धुआं भी दिख रहा है मुझे। लंगूर दिखाई दिया। चलो कोई तो दिखाई दिया एटलीस्ट, मुझे बहुत खुशी है। उधर लंगूर दिखाई दिया, बाद में दिखाऊंगा उसको। इस टाइम काफ़ी एक्टिविटी है जंगल में, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। कोई चिड़िया ऊपर इस पेड़ पर बोल रही है। लाल कलर की छोटी सी, आंखों से दिख रही है, कैमरे में नहीं आएगी। मैं अभी इससे टच हुआ लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। हो सकता है दो एक साथ टच होने पे अर्थ आता हो। हर अलग अलग एंगल से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का व्यू बहुत प्यारा आता है। यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। 2 कार खड़ी है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और टर्माइट का घर और आम का पेड़। वाओ, यहाँ से जंगल कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए उधर रोड है, ब्लैक रोड, पूरा जंगल, नदी और फिर इस तरफ फूल। अगर आप बर्ड वाचर हैं, आपको पता है किसकी आवाज़ है, तो प्लीज़ बताइए कमेंट में कि क्या चीज़ बोल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए ये देखो, एक यहाँ पे बोल रही है, फिर एक कहीं दूर जंगल में बोल रही है। एक बार वो बोलती है, एक बार ये बोलती है। अब शांत हो गई है जैसे ही मैंने बोलना चालू किया। काफ़ी आवाज़ आ रही है जंगल से। चलिए चलते हैं रेस्ट हाउस में। हम यहाँ पर रात को रुके थे और जो केयर टेकर भैया है वो इस तरफ कहीं रुके थे। हम रात को थोड़ा वहाँ पर बैठे थे। इस तरफ से किचन में भी जा सकते हैं, उस तरफ से भी एंट्री है और इस बैक साइड से भी एंट्री है। बंसल भाई ने अभी आवाज़ लगाई है। चाय बन गई है, चाय ले लेते हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। अभी मैं जब गया था थोड़ी 1 घंटा पहले घूमने, तो यहाँ तो लंगूर थे। यहाँ पे पूरे चिड़िया इस टाइम नदी के किनारे ना पूरा चिड़िया रहती है।
निखिल भाई ने बताया कि लंगूर अभी भी इधर है, एक लंगूर वो रहा ऊपर, वो रहा, क्योंकि ये जंगल के लंगूर है, ये आदमी को देखते ही दूर भागते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिहेवियर नॉर्मल उन लंगूरों का नहीं देखा होगा जो शहर के आसपास होते हैं, जिनको लोग खाना खिला देते हैं। अगर मैं इनको कुछ डालूंगा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये देखो कॉल आ रही है सांबर डियर की, शायद सांबर डियर की आवाज आ रही है, सांबर डियर बोल रहा है, ये आवाज आ रही थी अभी। अंसल भाई देखो हम 6 जने हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं चल रहा, भीजा भीजा सा नहीं महसूस हो रहा है ना, खुला खुला है ना, खुला। क्या आर्किटेक्चर बनाया है, मतलब अंग्रेजों ने ना क्या डिजाइन बनाया है। मतलब देखो किचन यहाँ पे डाइनिंग टेबल, एक कमरा उधर एक कमरा इधर, सब कनेक्टेड, बाथरूम कितने बड़े बड़े। यहाँ पे तो चाहे 12 लोग भी आ जाए तभी भी नहीं पता चलेगा। सही बात है। तो भाई यहाँ पे हर चीज के 2 दरवाजे हैं। ये बाथरूम है, इसका दरवाजा बाहर से भी है और अंदर से भी है। मान लो कोई बैठा है यहाँ पे, सीधा एक्सेस करो यहाँ से। और जो दूसरा बाथरूम है सैनी भाई रुके हुए हैं, उसमें भी 2 दरवाजे, एक अंदर से एक बाहर से। किचन के भी 2 दरवाजे, वही बता रहा चाह रहा था मैं। देखो ये अंदर से डाइनिंग रूम से, और एक ये बाहर से एक्सेस है। अंग्रेज आते थे, शिकार वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं, तो तुरंत एक्सेस किया, यहाँ से चाय सीधा पहुंच गई। अच्छा हाथ वाले पंखे होंगे, आज में बाहर बिठा देना एक। अच्छा वो रस्सी खींचता रहता था, बाहर से अंदर हवा चलती रहती थी। तो भैया बता रहे हैं जब अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज जब यहाँ आते थे, इंडियंस जो सर्वेंट होते थे वो वहाँ नदी के पार उनका कमरा था। ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे। अंग्रेज से मतलब है मेन ब्रिटिशर्स। हाँ मतलब बहुत जगह, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, वो कॉमनवेल्थ कंट्री जितनी भी अंग्रेजों से कभी गुलाम रही, बहुत देश गुलाम रहे। नेपाल नहीं रहा, बल्कि नेपाल ने तो भारत को गुलाम कर लिया था। ये सब नेपाल का अभी भी बोलता ही हमारा है, समझौता हुआ। अंग्रेजों की वजह से आज ये नेपाल नहीं है। एक अंग्रेज, मतलब अंग्रेज का फायदा भी था, नुकसान भी था। और अंग्रेज आए इस वजह से, मुगल देश नहीं है ये। मुगलों को तो उन्होंने निपटा दिया, फिर उनको भी, नेपालियों को भी बोला उधर जाओ, काली नदी के उस तरफ, शारदा नदी के उस तरफ, तब इधर ये समझौता हुआ। मैं इस तरफ से किचन से बाहर आ गया हूँ और यहाँ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोलर लगा हुआ है 2 रंग की। भैया वो क्या है, हरे वाला क्या है, हरा बॉक्स? फेंसिंग का वो है, उसमें इनवर्टर लगा है। अच्छा फेंसिंग का है। तो फेंसिंग रात ऑन थोड़ी करी थी, ऑन तो नहीं करी होगी, करी थी। अगर एक तार टच करो तो लगता है दोनों तार एक साथ होने चाहिए। अच्छा उसमें बीच में अर्थ वाला भी है, अच्छा तब करंट लगेगा। 1-2 करंट वाले होंगे। अब तो बंद कर दिया होगा, ये अभी भी चल रहा है? अच्छा बंद कर दिया, क्योंकि मेरा भी टच हुआ था ना वहाँ पे अभी। ये सोलर, मेरा अंदाजा सही था। ये यहाँ से चार्ज हो रहा है और बैटरी रखी हुई है उसके अंदर, और चारों तरफ फेंसिंग इस तरह से। पावर फैंस एनर्जाइज। इधर भी कुछ चिड़िया हैं, सुना देता हूँ। अरे वाह कितनी प्यारी लाल कलर की चिड़िया वहाँ पे। और ये वुड पैकर बोल रही है शायद कहीं। लंगूर देखो हमारी कार के पास। ये पानी की टंकी, दिखा दी। उसको क्या बोलते हैं, आउट हाउस? भैया बोल रहे हैं आपने हमारे आउट हाउस नहीं दिखाया। मैंने ऑलरेडी दिखा दिए हैं आउट हाउस। वो नया बना है लेंटर वाला, ये पुराना होगा टीन वाला। कल हम लेंटर वाले में गए, एक्चुअली हमें एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए था, तो हम वहाँ पे मैट्रेस लेने गए भैया के साथ। देखा काफ़ी गर्मी थी, हॉट था वो, क्योंकि लेंटर है उस पर। बाकी इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ है इनका, जिसमें ये रुके हूँ रात को। बस यही मोमेंट है वन ऑफ द बेस्ट। ये मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट। एक रात को था, एक अब है। अब बेस्ट तो मेरा 1-1 सेकंड है यहाँ पे, लेकिन अब जाने का मन नहीं कर रहा। कितना शांत माहौल,
मैं वहाँ पे खड़ा होकर जब लंगूरों को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि काश में ये लंगूर होता और यहाँ पे पेड़ पे आराम से बैठ के अपना पूरे जंगल को देखते रहो। कुछ लोग समझ नहीं पाते ये फीलिंग। चलिए चलते हैं, इस चबूतरे पे खड़े होते हैं और इस चबूतरे से देखते हैं व्यू। मुझे ठंड लग रही है, मैंने ये शॉल अभी भी ओढ़ा हुआ है और कैप पहनने का मन कर रहा था लेकिन वो कार में थी, फिर मैंने ऐसे ही काम चला लिया। और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर टंकी के पास। ये सीमेंटेड एक चबूतरा बना हुआ है, तो ये सबसे हाइट पर, और मुझे काफ़ी सेफ़ फील हो रहा है यहाँ पे क्योंकि पत्ते वगैरह नहीं है, मैंने स्लीपर पहने हुए हैं तो सांप वगैरह रेप्टाइल का भी डर रहता है। और बहुत ही घना और विशालकाय जंगल है। सिर्फ इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में क्या वो है कि एक रोड जा रही है जो कि नैनी राना जाती है दुगड्डा से। देखो अभी भी कार का हॉर्न आया, वो कार गई है। एक्चुअली यहाँ पे मोड़ है, एक तो मोड़ है तो नॉर्मली हॉर्न देते हैं लोग ताकि अगला आदमी अवेयर हो जाए। तो और यहाँ पे कुछ रोड का काम भी चल रहा है आगे, तो इसलिए वजह से ट्रक की आवाज़ आई थोड़ी ज़्यादा। देखो भैया ब्लैंकेट लेके जा रहे हैं वापस रखने के लिए, जो अनयूज्ड होंगे या यूज्ड होंगे फिर उनको ये वॉश करेंगे। भैया बोल रहे हैं कि डेली चेकआउट के बाद मैं वॉश कर देता हूँ पूरा ब्लैंकेट वगैरह। अभी भी यहाँ पर कल आए थे तो सूखे हुए थे। ये देखिए मैट्रेस, हमारे जो एक्स्ट्रा मैट्रेस थे वो वापस जा रहे हैं। और ये जो स्पॉट है यहाँ से मैं पूरा देख पा रहा हूँ। ये देखो अभी आवाज़ आई वहाँ से, ये देखिए। अब मैं नहीं बता सकता किस चिड़िया की आवाज़ है या पैरट की आवाज़ है। और यहाँ से नदी जा रही है, ये अंदर से नदी जा रही है, मतलब ये हाइट पर है, इसके बाद नदी है, फिर उस तरफ रोड है और वहाँ पे अग्नि वालों की चौकी बनी हुई है। अग्नि वालों की 2 चौकी है, एक तो ये है, एक बहुत बड़ा एरिया में काफ़ी मकान बने हुए थे। जितना बड़ा ये एरिया है इससे भी बड़ा था वो पीछे की तरफ, यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर पहले। ठीक मेरे पीछे इलेक्ट्रिक फेंसिंग है और बहुत ही घने पत्ते हैं साल ट्री के, पूरे में लाल चादर बिछी हुई है। मज़ा आ रहा है, चारों तरफ चिड़िया ही चिड़िया। इस जोन का जो सोना नदी जोन है, हालांकि ये सोना नदी जोन के कंजर्वेशन से थोड़ा बाहर आता है। शायद वो जो रोड है, रोड के उस तरफ कॉर्बेट लगता है मेन, और ये इस तरफ है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लेफ्ट साइड में। तो इसलिए शायद परमिशन है अभी, क्योंकि रोड के पास है, कि आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं। और दिस इज़ द ओनली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ पे आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं। तो इसी वजह से हम अपनी 2 कार लेके आ गए हैं। अपना व्हीकल लाइए, अपना राशन लाइए, जो यहाँ पर केयर टेकर हैं, कुक हैं, उनको दे दीजिए जो बनवाना है, दाल चावल रोटी पनीर, और मेरे ख्याल से एग भी बन जाते हैं, लेकिन होना चाहिए सब मतलब वेज कैटेगरी का, मीट को छोड़ के। मीट यहाँ पे इलीगल है, क्योंकि मीट का ये बोलते हैं कि अगर मीट ये परमिशन देंगे मीट बनाने की तो कोई भी अपना, फिर हो सकता है कि कोई जंगली मुर्गा या कुछ भी, कोई भी एनिमल हंट करके और यहाँ पे बना ले तो मालूम नहीं चलेगा किसी को। तो इसलिए मीट बिल्कुल मना है। आराम से आइए, रहिए, खाइए पिए। यहाँ पे मुड्ढे हैं, इन पे बैठिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बोन फायर भी मना है, बोन फायर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जंगल में आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए रूल्स रेगुलेशन इस तरह से बना दिए गए हैं कि ताकि कोई मिसयूज ना करे उन चीज़ों का और गलती से भी कुछ हार्म ना हो जाए जंगल को। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ कुछ मीटर तक जा रही है, तो मेरे आसपास से थोड़ा चिड़ियाएँ दूर ही हैं। अगर आपको कभी बर्ड वाचिंग करनी हो या चिड़िया देखनी हो तो चुपचाप से अनटच एरिया में जाइए, जैसे कि मैं अभी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बैक साइड में जाऊं चुपचाप से। और जब तक चिड़ियाओं को महसूस हो कि कोई यहाँ पे है, उससे पहले आप रिकॉर्ड कर लीजिए या क्लिक कर लीजिए उनको। 2 टर्माइट के घर यहाँ पर हैं, 2 उधर हैं, फिर उधर है, फिर ये रहा। यानी कि इसका मतलब है काफ़ी हेल्दी जंगल है। वाह, किंगफिशर आ गई।
उड़ गई। फिर से आ गई। किंग फिशर है, वुड पैकर है, साथ किंग फिशर है। देखो इसके मुंह में अभी एक कीड़ा है, अभी यहाँ पे बैठी थी, उड़ी और कीड़े को पकड़ के लाई, फिर बैठ गई। अभी मुझे इस तरफ से भी, बैक साइड से भी आवाज़ आई। ये देखो कीड़े भी उड़ रहे हैं ना आसपास, कैमरे में भी आ रहे हैं, तो इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है ये किंग फिशर। कोई बस जा रही है, अभी मैं देख के बताता हूँ। वहाँ पे मुझे दिखेगी, ठीक इसके बैकग्राउंड में रोड है, वहाँ पे मुझे अभी दिखेगी बस है, ट्रक है। यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं, लेबर जो जा रहे हैं जंगल में काम करने। अभी मैं वहाँ पर नहीं हूँ, वरना इनसे पूछता कि ये कहाँ रहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये बस है, बस मैं भैया से मालूम कर ला। यानी कि यहाँ पे भी आप इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बस के द्वारा भी आ सकते हैं। ये देखिए, शायद दिन में एक या दो बस होंगी। ये नैनी नाना जा रही है और वर्कर्स आगे हैं, बोल रहे हैं कि गेट खोल दो। शायद ये अपने आप इसको गेट को खोल देंगे। हाँ, उन्होंने खोल दिया। हाँ, आ गया। भैया बुला रहे हैं डायरी में कुछ लिखने के लिए। गेट पर आ गए, वो गेट पर बुला रहे। चलो मैं भैया के पास जाता हूँ, रजिस्टर में कुछ लिख देता हूँ। भैया बुला रहे हैं, एंट्री कर देता हूँ। तो अभी से एक भाई रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, हमसे पहले आए होंगे ना कोई। अच्छा, ये लास्ट है हमारी। ये 13-3 फिर 16-3, यानी कि 14-15 को खाली रहा होगा। ये यही रुके थे 13-14-15 3 दिन। अच्छा 13 से 15 तक। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। कितने लोग थे? ये वही हैं जो कल गए हैं? नहीं, वो दूसरे थे। अच्छा, वो दूसरे थे। अच्छा, वो ये होंगे। दिल्ली 16 की एड थी। ये 2 बजे आए, कोई 5:30 बजे आया। सुबह 10:44 पे 54 पे चेकआउट। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या रिव्यू दिया है अनिल कुमार जी ने? कनिका चौधरी, बानी अनिल चौधरी। अच्छा, फैंटेस्टिक लोकेशन एंड स्टाफ, लक्की टू सी नाइट जार। अच्छा, नाइट जार तो हमने दिखा तो नहीं, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई दी थी। इनको दिख गया था कुछ टोट आगे फील्ड में दिखाएंगे। अरे वाह। अच्छा, वो तो वही है जो मुझे भी दिखे सुबह सुबह रंग बिरंगे से उड़ के। रात को ही उड़ते नाइट जार। अच्छा, नाइट जार एंड वाइल्ड बोर इन द स्ट्रीम। यहाँ दिखा इनको? ओ भाई, इनको वाइल्ड बोर भी दिखा, जंगली सुअर इन द स्ट्रीम बिलो। ग्रेट साइटिंग इन द नेशनल पार्क बट डिडंट सी टाइगर। चलो, ये तो हमें तो टाइगर देखना भी नहीं है। और ये जो बाद में आए थे अमरीश त्रिपाठी, ढाकर राव। अच्छा, ये दिल्ली से गुड़गांव का भी क्राउड आ जाता है, जिनको नॉलेज है। मतलब यंग लड़के होंगे इनका यंग लड़के नहीं आते यहाँ पे। लोकेशन इज़ वेरी गुड, वी विल विजिट नेक्स्ट टाइम एज सुन एज पॉसिबल, वी ऑल आर एंजॉइंग लॉट। वाह। थोड़ा सा कैलेंडर देख लेते हैं किस किस ने विजिट किया। अच्छा, लखनऊ, रोहतक, हरियाणा, सिंगली का है, सांगली, गुड़गांव, नोएडा, न्यू दिल्ली, लैंसडाउन से भी है। कोई फॉरनर्स की? ऑनर नहीं है, फॉरनर की एंट्री नहीं है ना? कर्नल विनीत डायरेक्टर रिक्रूटिंग लैंसडाउन। अच्छा, कर्नल विनीत। इन्होंने क्या लिखा है? मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप एंड ए वेरी कंफर्टेबल स्टे, मॉर्निंग कॉल्स ऑफ टाइगर। ओ, इनको सुनाई दी। एंड कपल विद सांबर की भी सुनाई दी। मुझे सांबर की तो सुनाई दी, अभी बोल रहा था ना सांबर उधर इवनिंग्स। ये क्या बोल रहा है? वुड पैकर the sambar and barking deer alarm call made the evening special. It would be really nice if the chore located after can't be restored as a grassland by removing the weeds. It would turn into an excellent habitat for wild hermitage. ये क्या बोल रहे हैं? ग्रासलैंड में क्या होना चाहिए था? चोर लोकेटेड चोर है ना, जो उसका जो लैंटन है उसमें उन्मूलन के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ दिख सकता है उसके। छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई है। जो यहाँ पे टूरिस्ट चेक इन करना चाह रहे हैं वो हल्दूपुराव से आ रहे हैं। रात हल्दूपुराव रुके थे, सेकंड नाइट उनका यहाँ पर है मुंडिया पानी में, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अभी टाइम हुआ है 8:23, वो जल्दी आ जाएंगे, देखते हैं। लेकिन हम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चेकआउट करेंगे, वो थोड़ा वेट कर लेंगे। और अभी तो हमारे पराठे ही बन रहे हैं भाई। और रजिस्टर में मैं, अरे यार ये कितना हॉर्न दे रही है, बस फीडबैक डाल देते हैं। 8:30 बज रहे हैं और भैया आलू के पराठे प्रिपेयर कर रहे हैं। बस अभी हम नाश्ते में आलू के पराठे। दूध है या चाय वाय बन जाएगी? अच्छा, चाय बन जाएगी। दही भी है?
नहीं देखा। अच्छा दही नहीं है। बाकी बंसल भाई और अभिषेक भाई उधर बैठे हैं धूप में, धूप का एंजॉय। ये देखो ये वुड पैकर होगी, अभी रुक गई। ये डब नीच रे कोल डब डव, डव भी होता है कुछ, डव का मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा नाइट जार दिन में भी बोल जाती है। अच्छा, और ये जो उस तरफ बोली, ये तो ड्रेंगो वाल नहीं हो यो चीज नहीं करो। हाँ जो उस तरफ गेट की तरफ से आई अभी आवाज़। भैया यहाँ पे जैसे हल्दूपुराव के लिए भी गाइड कंपलसरी हो गया क्या? हाँ गाइड कंपलसरी है अब तो हर जगह ही हो गया। हर जगह। निखिल भाई आपने नहाया ना भी? बस मिला रहा हूँ। हमारे बाथरूम में कौन है? बंसल जी आ गए नहा के? अच्छा बंसल जी गए हुए हैं नहाने, एक्स्ट्रा मैट्रेस हटा दिया गया है। मैंने अभी अपने कैमरे की सेटिंग देखी तो अब तक की सारी वीडियो बनी 25 FPS में, फ्रेम पर सेकंड में। और स्टोरीज के लिए ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है। मैं भी सोच रहा था कि जब मैं कैमरे को मूव कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा कुछ माइक्रो सेकंड में हैंग क्यों हो रहा है। फिर मैंने अभी चेक किया तो अभी फिलहाल ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 50 फ्रेम पर सेकंड में, इससे ज़्यादा की क्वालिटी मेरे कैमरे में नहीं है। 50 फ्रेम सेकंड भी काफ़ी अच्छा है। और अभी जितनी भी रिकॉर्डिंग इसके बाद की आप देखेंगे 50 फ्रेम पर सेकंड की आएगी। सब नहा चुके हैं, सिर्फ मैं रह गया हूँ तो जल्दी से नहा लेते हैं। मैंने तो कुछ रात कल खर्चा करा 1500 उसको दिए थे, 250 और देने इनको। 9-8 हो रहे हैं, अपना बैग वगैरह सब पैक कर दिया है और यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट आज उसमें बने हैं पराठे। अच्छा आलू के पराठे नहीं बने, सिंपल बने हैं। आलू के पराठे बनते तो और दुगना मजा आता। ये किसका दिमाग था वैसे कि आलू के पराठे ना बनवा के ये अलग से ये बनवाया? निखिल भाई तुमने काम खराब कर दिया। आलू के पराठे होते ना मजा आ जाता। तुम मत खाओ, तुम अपने लिए करी बनवा लो। 9:31 और भाई यहाँ पे सबने नाश्ता कर लिया है। बाकी कुछ रहा तो नहीं, बाथरूम में देख लेना प्लीज, है ना, कुछ रहे ना। उधर देख लो, उधर तो नहीं। हाँ उधर तो देख लिया, अपने रूम में देख लिया। यहाँ पे बस चेकआउट कर रहे हैं 9:30 बजे, क्योंकि दूसरे गेस्ट भी आने वाले हैं। ये तौलिया किसका है? हाँ दे रहा हूँ। एक बैग डिग्गी में रख दो, ये वाला लैपटॉप वाला बैग मैं अपने पास रखूँगा। हमने सारा सामान समेट लिया है और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। लंगूर अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज लंगूर को जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। तो बाय बाय टू मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और हमेशा की तरह मैं इमोशनल हूँ,
मैंने भैया को प्रॉमिस किया है अगर मैं कभी अकेला भी आया तो बस पकड़ूंगा। देहरादून से 6:30 5:30 बजे चलती है और 12 बजे यहाँ पे उतार देती है और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। 3 दिन का स्टे करूँगा और फिर यहाँ से 12 बजे जाती है एक बस, उसमें बैठ के वापस देहरादून। सबसे बेस्ट तरीका है। जितना भी हमने यहाँ पर रबिश, मतलब जो हमारा रबिश था, जितना भी हमने बोतल वगैरह थे, प्लास्टिक था, वो सब हम भैया ने हमें खुद दे दिया अपने आप। और इसमें अच्छा ये मेरा कितना बच रहा था, कोयला लेके आ गया, कोयला याद आ गया था। ये कॉर्नर बहुत अच्छा लगा जहाँ से हमारी कार जाएगी, मेन गेट, क्योंकि यहाँ पे लंगूर बहुत सारे बैठे हुए हैं। और देखो देखते ही कैसे भाग जाते हैं। ये जंगल का लंगूर है, देखो वो भाग गया कितनी दूर। ये जंगल के लंगूर है ना तो कुछ आप ब्रेड वगैरह कुछ भी दोगे इनको, ना तो वो खाएंगे और ना आपको देखना पसंद करते, दूर से दूर भाग जाते हैं। ये प्योरिटी होती है फॉरेस्ट की। और लोग क्या होते हैं, बेवकूफ़ लोग, वो सोचते हैं कि हम इनको कुछ दे देंगे, दान पुण्य हो जाएगा। अपने मन को बहलाने के लिए इनको सड़ा हुआ पैकेट प्रोडक्ट जो खुद खाता है मनुष्य, वो देता है। वो बहुत गलत चीज़ है। उससे बहुत बेवकूफ़ है, कोई यही नहीं पता कि नेचुरल चीज़ क्या होती है। देना है तो भाई कोई फल दे ही नहीं सकते इनको। मनुष्य की इतनी औकात नहीं है कि लंगूर को या जानवरों को कुछ दे दें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में खा रहे हैं। और लंगूर क्योंकि ज़मीन पे बैठा हुआ था यहाँ पे, तो इससे मुझे महसूस हो गया कि फॉरेस्ट में अभी कोई जानवर नहीं है आसपास, ना यहाँ पे टाइगर लेपर्ड कुछ भी होता तो ये ज़मीन पे आते ही नहीं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वहाँ पर है। मैं मेन गेट से थोड़ा सा पैदल इधर आ चुका हूँ। बहुत ही घना जंगल है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। सबसे खतरनाक जानवर जो जंगल में होता है वो तो हाथी। फिलहाल हाथी आसपास नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ये रास्ता फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ रहा है। ये रास्ता, हमारी कार यहाँ से आई थी और वहाँ पर एंड पे देख रहे हैं, वहाँ पे एक नदी है मोड़ पे। जंगल से पूरा दिन आवाज़ें आती रहती हैं। पूरे जंगल में, सुनसान जंगल में मैं अकेला हूँ यहाँ पे भी, और मज़ा भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा शांति है। ऐसा मन लग रहा है इस जंगल में ही कहीं बैठ के आराम से तपस्या कर लें, जो कि होएगा बहुत जल्दी, हो सकता है। बंसल जी कार लेके आ गए। किन्नौर मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से सैनी भाई की कार आ गई है। चलो हल्दूपुरा वाले तो आए नहीं अभी। बाकी ये नदी है। हल्दीपुरा वाला कौन? हल्दूपुरा से गेस्ट आने थे ना। वालों की चौकी आ गई। पूरा सामने मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। बाय बाय टू मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और 1 मिनट रिकॉर्डिंग तो करने दो, कभी छींक कभी हद कर दी। तो अभी टूरिस्ट बस थोड़ी देर में 8:23 टाइम हुआ है।